हमारे राठी सर ने महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप सबने देख लिया होगा, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने एक मिशन भी चलाया था। उस मिशन के बारे में भी आपको पता होगा। मिशन का नाम था मिशन स्वराज। अपनी उस वीडियो में हमारे राठी सर मिशन स्वराज के बारे में बताते हैं और अपनी उसी वीडियो के आखिरी में हमारे जो राठी सर होते हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक चैलेंज देते हैं और उनके इस चैलेंज को आदित्य ठाकरे हो गए, शिवसेना हो गई, वो एक्सेप्ट भी करती है। लेकिन 20 तारीख को वोटिंग होती है, 23 तारीख को रिजल्ट आते हैं और पता चलता है कि जो राठी सर का चैलेंज जिसने पार्टी ने एक्सेप्ट किया था वो इलेक्शन हार गई है। अब वो जब इलेक्शन हार गई तो हमारे राठी सर का जो मिशन स्वराज तो ऑटोमेटिक फेल हो चुका है। देखो, राठी सर की उस वीडियो पर मेरा कोई भी विचार नहीं है। पहला ऐसा पॉलिटिकल वीडियो था उनका जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। और देखो, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे स्टेट का, हमारे समाज का, हमारे देश का किसी तरह विकास हो। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोगों को समझ में आ सकता है कि क्यों राठी सर का मिशन स्वराज फेल हुआ। पॉइंट नंबर 1, टाइमिंग। देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तब कैसे वो एक पार्टी एक आदमी को टारगेट करते हुए धड़ाधड़ वीडियो ला रहे थे। कभी डिक्टेटरशिप, कभी डरा हुआ डिक्टेटर, एटीसी ईटीसी वीडियो करते हुए वो लोकसभा इलेक्शन में 1 महीने तक के वीडियो लाते रहे। ठीक है ना। कभी व्हाट्सअप वाला, कभी कुछ, मतलब आप सब ये चीजें जानते हो। लेकिन जब आप महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ग्रोथ की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ उससे रिलेटेड एक ही वीडियो ला दो, वो भी महाराष्ट्र इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले। जिससे मुझे लगता है कि इस वीडियो का, जो आपकी वेकअप वाली वीडियो है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। देखो, राठी सर का वेकअप वाला वीडियो देखकर मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि राठी सर को फ्री बीज से प्रॉब्लम है। लेकिन राठी सर ने इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली। कैसे अकाउंटेबिलिटी, समझाता हूँ। जिस भी पार्टी के लीडर ने या जिस भी पार्टी ने राठी सर के इस मिशन स्वराज की चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, किसने एक्सेप्ट किया है ये सब आपको पता है। उसने ये चीज बोली थी कि महिलाओं को 3,000 रुपए दे देंगे, बेरोजगारों को 4,000 रुपए दे देंगे। और अगर तुम राठी सर का प्रॉब्लम देखोगे उस वीडियो में, तो राठी सर भी यही कह रहे थे कि हो क्या रहा है ये, इसे 4,000 रुपए दे दो, इसे 3,000 रुपए दे दो। ठीक है ना। तो मुझे ये समझ में आता है कि फ्री बीज से प्रॉब्लम थी, लेकिन राठी सर ने इसी चीज की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली। जब राठी सर के इस चैलेंज को आदित्य ठाकरे ने, उनकी शिवसेना ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या इन पार्टियों ने आकर बोला कि 3-4 हजार रुपए जो आपको मिल रहे थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने राठी सर का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर राठी सर ने अपनी अगली वीडियो में या व्हाट्सएप चैनल पर ये चीज अनाउंसमेंट करी या ये ट्विटर पर लिखा कि जिस भी पार्टी ने, चाहे आदित्य ठाकरे हो, चाहे शिवसेना हो, या जोन सा भी लीडर हो, जिसने भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सबसे पहले ये चीज का अनाउंसमेंट करो कि अब किसी को भी 3,000-4,000 रुपए जो आप फ्री में देने का वादा कर रहे थे महिलाओं को और बेरोजगारों को, वो नहीं मिलेगा। अब लोग ये चीज समझ जाते हैं। ठीक है ना। आपको फ्रीबीज से प्रॉब्लम थी, चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपको सामने आना चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जी अब आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये जो 3,000-4,000 रुपए फ्री में मिल रहे थे, जो आप दे रहे थे, इस चीज को कैंसिल करो। और पार्टी को खुद सामने आना चाहिए था कि हमने राठी सर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, हम डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ना तो राठी सर ने इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ली और ना ही पॉलिटिकल पार्टी जिसने राठी सर का मिशन स्वराज के चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसने ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली। पॉइंट नंबर 3, आइडियोलॉजी। देखो, आप सब जानते हो कि महाराष्ट्र की जनता के मन में बाला साहब ठाकरे जी को लेकर, उनकी शिवसेना को लेकर एक अलग ही प्रेम है। बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते थे, हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते थे और उनके कांग्रेस के बारे में क्या विचार थे, ये सब महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती थी। जब बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी उनके 2 भाग हुए, तो उनके आइडियोलॉजी के भी 2 भाग हो गए। एक शिवसेना जाकर कांग्रेस के साथ मिल गई और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस वालों को बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे, ये सब चीज आपको पता है। और जो शिवसेना का दूसरा भाग था, दूसरा कहो या पहला भाग कहो, वो जाकर मिल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, वो महाराष्ट्र के अंदर कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना करवाने की बातें कर रही थी कि अगर हम महाराष्ट्र के अंदर जीतते हैं तो जाति जनगणना करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी कहो या पहली कहो, जो शिवसेना बीजेपी के साथ मिली हुई थी, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ था, वो एक है तो सेफ है जैसे नारे दे रही थी, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने समझा अब इसके बीच में राठी सर बिना कुछ सोचे समझे अपना कोई अलग ही मिशन चलाएंगे तो वो मिशन कैसे चल सकता है। पॉइंट नंबर 4, हवाबाजी। समझाता हूँ। देखो, एजाज खान जो अपनी गाली गलौज के लिए फेमस है, उसके इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोवर है और यूट्यूब के ऊपर उसके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन उसे वोट कितने मिले इलेक्शन के अंदर? 155। कुछ समझे नहीं। हमारे राठी सर अपने उस वीडियो के अंदर लोगों के साथ कह रहे थे कि हम इतने करोड़ लोग हैं, हम चाहे तो सत्ता पलट सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हवाबाजी थी।
आपको समझना चाहिए था कि जो आपकी 2.5 करोड़ की जनता है, 25 मिलियन की जनता है, वो कोई महाराष्ट्र से है, कोई कलकत्ता से है, कोई आपकी बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, मतलब अलग-अलग से। नहीं, चिंता मत करो, मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है और ये एक बेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना? तो आपकी जनता जो 2.5 करोड़ थी, वो सारी की सारी महाराष्ट्र से नहीं थी। तो ऐसे में आप कैसे सत्ता पलट सकते हो? आप ऐसे में कैसे कुछ भी कर सकते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सिर्फ़ आपकी हवाबाज़ी थी। और आपने जो हवाबाज़ी करी, हम 2.5 करोड़ जनता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका जो रिज़ल्ट था, इसका जो रिएक्शन हुआ, वो पता है क्या हुआ? महाराष्ट्र में 60 सालों में पहली बार अब महाराष्ट्र के अंदर कोई भी लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं होगा क्योंकि जिस भी पार्टी ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वो 28 सीटें ही नहीं मिली उसे, ठीक है ना? और महाराष्ट्र के अंदर लीडर ऑफ ऑपोज़िशन बनने के लिए 10% जीतनी होती है, यानी कि 288 सीटों पर इलेक्शन हुआ और उसका 10% मतलब कि 28 सीट जीतनी होती है, लेकिन ना तो शिवसेना जीती और ना ही कांग्रेस जीती। तो महाराष्ट्र के इतिहास में 60 सालों में पहली बार कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है हथियार ना उठाना। अरे भाई, वो तलवार, चाकू, रिवॉल्वर, इन हथियारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक कहानी से समझो। इमेजिन करो कि एक सेना है जो युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है। उस सेना का जो राजा है उसने अपनी सेना को हाईली मोटिवेटेड कर दिया है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतने लोग हैं, हम सामने वालों को नष्ट भ्रष्ट तहस नहस कर देंगे। लेकिन जब एक्चुअली में युद्ध शुरू होता है तो जो सेना होती है जो हाईली मोटिवेटेड थी वो देखते हैं कि हमारा राजा युद्ध के मैदान में है ही नहीं। उसने तो जो भाषण वो दे रहा था जब भी हथियार नहीं उठाया था और वो लड़ भी नहीं रहा है, लड़ेगा तो जब जब वो युद्ध के मैदान में होगा। अब कहानी इधर उधर हो सकती है लेकिन कहानी का मोटिव समझो। इस कहानी में जो सेना है वो है हमारे राठी सर की 2.5 करोड़ जनता। वो जो युद्ध है, युद्ध का मैदान, उसे समझो एक इलेक्शन, ठीक है? और जो हथियार है उसे समझो वोट। और जो हमारे राजा है वो है हमारे राठी सर। अब राठी सर ने लोकसभा इलेक्शन में आकर अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए वोट दिया ही नहीं, तो ये सेना कैसे कामयाब हो सकती है? ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बताया जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जो राठी सर का मिशन स्वराज था वो फेल हो गया। और सिर्फ यही पॉइंट नहीं है, और भी काफी पॉइंट है। मैंने अपनी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं राठी सर की वेकअप वाली वीडियो पर कोई भी विचार नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो विचार बताने आप लोगों को जरूरी है ताकि आप लोगों को थोड़ा तो समझ में और आ जाए। अगर आप हमारे राठी सर की उस वीडियो को दोबारा जाकर देखोगे तो वहां पर एक पॉइंट चल रहा है कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो फायदा है वो बड़े कारोबारियों को ना मिलके छोटे कारोबारियों को मिले, यानी कि छोटे बिजनेसमैन को फायदा मिले, बड़ों को नहीं मिलना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राठी सर ने इससे रिलेटेड कोई रिसर्च की ही नहीं। अगर करते तो उन्हें पता चलता कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इन छोटे कारोबारियों के लिए एक स्कीम चलाती है और हम लोगों के लिए नहीं एक स्कीम चलाती है कि कोई भी अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हो या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन ले सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज हमारे गवर्नमेंट ने पहले से ही कर रखा है, ठीक है? और मैंने ऐसे वीडियो महाराष्ट्र से देखी थी जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का फायदा मिला है लेकिन हम सिर्फ भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है, अपने इस मिशन को लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनके इमोशन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे राठी सर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले दिया और ये कह दिया कि ये स्वराज उनका सपना था। भाई, जरूर था राठी सर, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना स्वराज जरूर था, पर हिंदवी स्वराज था, ना कि सिर्फ स्वराज। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले रहे हो तो उनके सपने का भी पूरा नाम लो। हिंदवी स्वराज चाहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे राठी सर का मिशन स्वराज फेल हो गया। बाकी एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोगों को जानना है कि हमारे राठी सर की जो रिसर्च टीम बैठी हुई है उन्होंने कितनी बेहतरीन रिसर्च करी है, उस चैनल को जाकर जरूर चेकआउट करना। शुरू की ही 3 वीडियो है, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। और हाँ, अगर कोई राठी सर का न्यू स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देख लियो और उसे बुरा लगा हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, लिख सकते हो तुम व्यूज का चक्कर, गोदी यूट्यूबर, अंधवती है वो, मतलब जो तुम्हें लिखना हो वो तुम कमेंट के अंदर लिख सकते हो। वैसे भी लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? और अगर आप लोगों ने अभी तक की ये वीडियो पूरी देख ली है तो बहुत बहुत शुक्रिया।